तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं डैंकी दीवार पर चलने की प्रैक्टिस कर रहा होता है, लेकिन वो उस पर नहीं चल पा रहा था। फिर सभी बच्चे उसे अपने अपने तरीके से समझाने लगते हैं और दीवार पर चलकर भी दिखाते हैं, लेकिन डैंकी को फिर भी कुछ भी समझ में नहीं आता है। फिर डैंकी कहता है अगर वो टेस्ट में पास नहीं हुआ तो उसे अवावे की तरह दोबारा से क्लास पढ़नी होगी। उसकी ये बात अवावे सुन लेता है और वो कहता है अगर तुम्हें टेस्ट पास करना है तो बातें बनाने से कुछ नहीं होगा, और वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद सभी बच्चे उस पर गुस्सा करने लगते हैं और वो कहते हैं तुम्हें अवावे को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। फिर अगले सीन में हम मेटल को देखते हैं जो अपने एक हाथ की मदद से एक बड़े पहाड़ पर चढ़ रहा होता है। उसके पीछे डैंकी भी पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका हाथ फिसल जाता है और वो नीचे गिरने लगता है। तभी मेटल का फादर रोकली वहाँ पर आकर डैंकी को बचा लेता है और वो डैंकी से कहता है तुम भी अपने निंजुत्सु को बढ़ाने के लिए मेरे बेटे के साथ एक्स्ट्रा ट्रेनिंग कर रहे हो। लगता है तुम भी बहुत मेहनती हो। तुम जितनी देर चाहे यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो। तुम जितनी भी बार गिरोगे मैं तुम्हें बचा लूंगा। उधर हम अवावे को देखते हैं जिसे मैथ में बहुत ही प्रॉब्लम हो रही थी, तो बरूटो उसकी मदद करता है, लेकिन अवावे को फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। थोड़ी देर बाद शाम हो जाती है। डैंकी भी ट्रेनिंग करते करते थक चुका था। फिर ली कहता है आज तुम बहुत बार गिरे, लेकिन कोई बात नहीं, हम बाकी की ट्रेनिंग कल करेंगे। जिसके बाद वो डैंकी को अपने जैसा एक सूट देता है और कहता है अगर तुम इस सूट को पहनोगे तो तुम्हारे सक्सेस होने के चांस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएंगे, और साथ में ये सूट वाटर प्रूफ और फायर प्रूफ भी है। अगले दिन हम देखते हैं डैंकी अकेले ही दीवार पर चढ़ने की प्रैक्टिस कर रहा था। तभी अवावे वहाँ पर आकर उससे कहता है अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे तो तुम कभी भी दीवार पर चलना सीख नहीं पाओगे। जिसके बाद वो उसे दीवार पर चलना सिखाने लगता है और डैंकी को भी थोड़ा थोड़ा समझ आने लगता है। तो वो कहता है तुम्हारा तरीका दूसरों से काफी अच्छा है। फिर शाम हो जाती है। वो दोनों घर जा रहे होते हैं और तभी डैंकी अवावे का टेस्ट पेपर देख लेता है जिसमें अवावे को बहुत ही कम मार्क्स मिले होते हैं। तो डैंकी उससे कहता है मैं तुम्हारी पढ़ाई में मदद करूंगा और तुम मुझे निंजुत्सु सिखाना, और हम दोनों ही एग्जाम को पास करके दिखाएंगे। अवावे भी इसके लिए मान जाता है। फिर वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन हम देखते हैं वो दोनों कैफे में बैठकर पढ़ाई कर रहे होते हैं, लेकिन सिर्फ 5 मिनट पढ़कर अवावे का दिमाग खराब हो जाता है। तो डैंकी कहता है मेरे पास एक आइडिया है। जिसके बाद डैंकी उसको उल्टा खड़ा होकर पढ़ने के लिए कहता है, क्योंकि जब अवावे अपने चाक्र का इस्तेमाल करता है तो उसका फोकस काफी ज्यादा बढ़ जाता है। फिर हम एकेडमी में देखते हैं सभी बच्चे अवावे और डैंकी को एक साथ ट्रेनिंग करता देखकर हैरान रह जाते हैं। तभी बरूटो सभी के लिए बर्गर लेकर आता है, लेकिन जैसे ही वो बर्गर खाते हैं उनके मुंह से आग निकलने लगती है, क्योंकि बर्गर बहुत ही ज्यादा स्पाइसी होता है। अगले दिन अवावे और डैंकी एकेडमी में टेस्ट देने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन तभी वो देखते हैं एक बिल्डिंग में आग लग चुकी है। तो अवावे कुछ करने के बारे में सोचने लगता है, लेकिन तभी डैंकी कहता है हमें जल्दी से एकेडमी जाना चाहिए, अगर हम लेट हो गए तो हमें टेस्ट में फेल कर दिया जाएगा। फिर एक बुढ़िया रोते हुए कहती है मेरे बच्चे उस बिल्डिंग में फंसे हुए हैं। तो अवावे बिना कुछ सोचे समझे उस बिल्डिंग में बच्चों को बचाने के लिए पहुंच जाता है। वहीं एकेडमी में सीनो सभी बच्चों का टेस्ट लेना शुरू कर चुका था। तो बरूटो पूछता है आखिर वो दोनों अभी तक आए क्यों नहीं। फिर इनोचिन कहता है शायद कल वाला बर्गर खाकर उन दोनों का पेट खराब हो चुका होगा, क्योंकि हमारा भी हो गया था। ये सुनकर बरूटो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। उधर हम अवावे को देखते हैं जो बच्चों को बचाकर बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सभी जगह बहुत ज्यादा आग लग चुकी थी। तभी अवावे देखता है वहाँ का फायर स्प्रिंकलर सिस्टम खराब हो चुका है, तो वो जल्दी से उसको ठीक करने लगता है। नीचे डैंकी ने ली का दिया हुआ सूट पहन लिया होता है और वो भी जल्दी से दीवार पर चढ़कर अंदर पहुंच जाता है। फिर वो अवावे से पूछता है क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए। तो अवावे कहता है मैंने बस अपना काम खत्म कर ही लिया है। जिसके बाद अवावे एक स्विच ऑन करता है और वहाँ के सभी स्प्रिंकलर्स काम करने लगते हैं और आग बुझने लगती है। फिर वो दोनों बच्चों को उठाकर बिल्डिंग से बाहर निकाल देते हैं और तब तक वहाँ पर फायर वर्कर्स भी आ चुके होते हैं। जिसके बाद वो दोनों एकेडमी पहुँचते हैं, लेकिन वो काफी ज्यादा लेट हो चुके थे। तो सीनो उन्हें अपने ऑफिस में बुलाता है। फिर वो दोनों सीनो को अपनी पूरी कहानी बता देते हैं और कहते हैं अगले साल हम और भी ज्यादा मेहनत करेंगे। लेकिन सीनो कहता है अब तुम लोगों को टेस्ट देने की कोई जरूरत नहीं है, हम टेस्ट इसीलिए लेते हैं ताकि तुम उसका रियल लाइफ में भी यूज कर सको, और तुम दोनों ने तो आज बहुत ही अच्छा काम किया है। जिसके बाद वो दोनों अपना रिजल्ट देखने के लिए जाते हैं और वो दोनों ही पास हो चुके थे। तभी उनके सभी दोस्त वहाँ पर आकर उनको बधाई देते हैं और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना। इसके पिछले सभी एपिसोड्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में।